पूर्वी चंपारण जिले में शराब तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए तस्करी का नया और हाईटेक तरीका अपनाया है। पताही थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसी मॉडिफाइड बाइक जब्त की है जिसकी पेट्रोल टंकी में पेट्रोल नहीं बल्कि शराब छिपा कर रखी गई थी। भंडार रोड स्थित मंगनी चौक के पास गश्त के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध बाइक दिखाई दी। पुलिस के देखते ही बाइक पर सवार दो युवक वाहन छोड़कर फरार होने लगे। जब पुलिस ने बाइक की तलाशी ली तो पता चला कि असली पेट्रोल टंकी को मैकेनिक की मदद से खोखला बनाकर उसमें शराब रखने की विशेष व्यवस्था की गई थी। वहीं बाइक चलाने के लिए अलग से छोटी बोतल में पेट्रोल रखा गया था। पुलिस ने टंकी के अंदर से 40 बोतल सोफिया शराब बरामद कर ली, बाइक को जब्त कर लिया है। इस अनोखे तरीके ने पुलिस को भी चौंका दिया है। फिलहाल फरार तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। साथ ही पुलिस ये भी जांच कर रही है कि जब्त बाइक चोरी की है या किसी निजी शख्स की है। इसके अलावा बाइक में ऐसा मॉडिफिकेशन करने वाले मैकेनिक की पहचान करने के लिए उसकी भी तलाश की जा रही है ताकि उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सके। पूर्वी चंपारण जिले के फेनहारा क्षेत्र से सरकारी संपत्ति से जुड़े एक चौंकाने वाले मामले ने शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि एक सरकारी विद्यालय परिसर में वर्षों पुराने हरे भरे बरगद के पेड़ को विद्यालय के एक शिक्षक के आदेश पर कटवा दिया गया और बेचने की कोशिश की गई। मामले में प्रभारी प्रधानाध्यापिका की भूमिका भी चर्चा में है। जानकारी के अनुसार उन्होंने पेड़ कटाई के विरोध में थाने में देने के लिए लिखित आवेदन तैयार किया, लेकिन आवेदन जमा नहीं कराया। इसी बीच जब पेड़ का दूसरा हिस्सा काटा जा रहा था तब सूचना मिलने पर डायल 112 की पुलिस और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और तत्काल पेड़ की कटाई रुकवा दी। जहां पेड़ की जड़ों के पास कटाई के स्पष्ट निशान मिले, वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि विद्यालय के रसोइया ने पेड़ की कटाई शिक्षक सुधाकर सिंह के आदेश पर कराने की बात कही। मामले के सामने आने के बाद सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब सभी की नजर प्रशासन की जांच और संभावित कार्रवाई पर टिकी हुई है। डीओ साहब कहें कि हम उसका वीडियो यही है कि सर हम लोग यानी 21 तारीख को डीओ साहब को फोन किए कि सर ऐसा ऐसा बात है। पिछले आंधी में जो आया था 29 या 26 तारीख को आंधी आया था, उसमें पेड़ गिर गया था। तो पेड़ जो गिरा हुआ था वो पेड़ बिकाया, तो किससे बिकाया उससे हमको लेना देना नहीं, कितना में बिकाया वो पैसा का नहीं होता है। तो यहाँ पे राबिस गिरवा के और माटी गिरवा के इस पेड़ को चाबूतरा टाइप से बनवा दिया जाए, जो बचा हुआ पेड़ है उसको। तो बीओ साहब ने एचएम से कहा कि सब एग्री एचएम हो गई तो बीओ साहब चले गए। लेकिन फिर जब आए 23 तारीख को सुबह में हम लोग देखे कि पेड़ कट रहा है, तो फिर हम लोग बीओ साहब को फोन किए। बीओ साहब आए तो ऐसे एचएम से पूछे पेड़ क्यों कट रहा है, तो एचएम ने बताया कि हमको इस बात को जानकारी नहीं, कौन बेचा है नहीं बेचा है पेड़ काटने वाला बताएगा। तो बीओ साहब बोले कि नहीं होता है तो एक आवेदन आप लिखिए। उनके उपस्थिति और ग्रामीण की उपस्थिति में एक आवेदन लिखा गया। यहाँ आवेदन लिखा गया कि वो जो कौन पेड़ काट रहा है कौन पेड़ बेच रहा है वो सारा आवेदन में जिक्र है। उस आवेदन को अभी तक क्यों नहीं थाना में सीओ के पास दिया गया, या जो पेड़ पहले से बिका वो कोई पदाधिकारी या शिक्षा विभाग से जुड़ी हो या किसी और से जुड़ा हुआ हो, जो इस वन विभाग से जो जिसके पास भी सब खबर रहता हो उसको भी जानकारी सब कुछ नहीं है। खबर मोतिहारी से है, जहां रक्षाबंधन के मौके पर भारतीय डाक विभाग ने भाई बहनों के रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए खास पहल की है। अब बहनें कम शुल्क में विदेशों में रहने वाले अपने भाइयों तक आसानी से राखी भेज सकेंगी। रेल डाक सेवा के माध्यम से इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट सर्विस यानी ITPS के जरिए 185 देशों में राखी, उपहार, दस्तावेज और अन्य सामान भेजने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रक्षाबंधन को देखते हुए मोतिहारी समेत मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और छपरा के रेल डाक सेवा केंद्रों पर स्पीड पोस्ट, पार्सल और अंतर्राष्ट्रीय बुकिंग की सुविधा 24 घंटे जारी रहेगी। इस सेवा की खास बात यह है कि ग्राहक अपने पार्सल की ऑनलाइन ट्रैकिंग भी कर सकेंगे। सामान्य परिस्थितियों में पार्सल 12 से 15 दिनों में विदेश पहुंच जाता है। हालांकि कस्टम क्लियरेंस या मौसम के कारण देरी संभव है। डाक विभाग ने समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए लोगों से रक्षाबंधन से कम 20 दिन पहले बुकिंग कराने की अपील की है। उप अभिलेख पदाधिकारी राहुल प्रियदर्शी ने बताया कि अमेरिका के लिए 472 रुपए और भूटान, चीन, सिंगापुर, UAE के लिए 185 रुपए से सेवा उपलब्ध है, जिससे विदेशों तक राखी भेजना अब पहले से अधिक आसान और किफायती हो गया है।
अभी हम लोग तत्काल में चाह रहे हैं कि पूरे जो भी भाई लोग विदेश में रह रहे हैं उनका किसी का कलाई राखी से सुना नहीं रहे। हम लोग का अथक प्रयास है कि सही समय पर राखी का वितरण किया जा सके और हम लोग 24/7 के माध्यम से हम लोग का सेवा है और रेल डाक सेवा में यह प्रारंभ हो गई है। विदेश में जाने के लिए हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि सब लोग का सही समय पर सही पर उनका निष्पादन किया जा सके। हर जगह देश क्या विदेश तक भी राखी? हाँ, विदेश तक की हम लोग की योजना है। विदेश में भी बहुत कई ऐसे कंट्री हैं जहाँ हम लोग ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं, राखी भिजवा रहे हैं। हाँ, राखी भेज रहे हैं। क्या नाम है आपका? राहुल प्रियदर्शी, उप अभिलेख पदाधिकारी, रेल डाक सेवा मोतिहारी। अभी हम लोग घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।